हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। जो मेथड है उसका इनकम मेथड। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 14th वीडियो है। इससे पिछले 13 वीडियो में मैं पिछले टॉपिक्स और चैप्टर को कवर कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं 2 कराऊंगा इसमें आपको इनकम मेथड से कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो उसमें जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें कैलकुलेट करने को क्या बोला गया है, नेट डोमेस्टिक इनकम, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तीसरा नेट नेशनल इनकम और चौथा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। पहले क्या कैलकुलेट करना है, ए में नेट डोमेस्टिक इनकम, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तीसरा नेट नेशनल इनकम और चौथा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें इंफॉर्मेशन और अलग से गिवन क्या है कि आइटम रुपीज इन करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस 9,000, सब्सिडीज 1,800, डेप्रीसिएशन 1,700, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000। ठीक है जी। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300। ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 24,000। ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 24,000। तो चलिए हम एक एक करके अब कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करना। चलिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक जो इनकम है उसका फॉर्मूला इस इनकम मेथड में क्या रहेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये कैसे आ जाएगा, कंपनसेशन कितना है 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 10,000 और मिक्स्ड इनकम कितनी है 28,000 की। तो ये कितना आ गया, 2 8 4 12 2 1 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा ₹62,000 करोड़। ठीक है जी। ये आपकी आ जाएगी नेट डोमेस्टिक इनकम। अब बी पोर्शन में हमें क्या कैलकुलेट करना बोला था उसने, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में हमें क्या करना है, जितनी हमें आ रही नेट डोमेस्टिक इनकम आई है, नेट डोमेस्टिक इनकम जितनी आई है उसमें डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर लो। तो नेट डोमेस्टिक इनकम कितनी है 62,000 करोड़, उसमें डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर लो। डेप्रीसिएशन कितनी है 1,700। तो ये आ जाएगा 63,700 करोड़। ठीक है जी। ये आ गया डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब सी में हमें क्या कैलकुलेट बोल रहा है उसने करने को, नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम क्या है, नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हमें क्या करना है, जितनी हमारी नेट डोमेस्टिक इनकम थी वो है 62,000 करोड़, उसमें से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो है वो प्लस करनी होती है। बट वो इस वक्त साइन किसका है, माइनस का। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट की इनकम ज़्यादा थी जो हमने पे की है, तो इसलिए 62,000 में से ये 300 माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ₹61,700 करोड़। ओके जी। ठीक है। चलिए अब डी पोर्शन सॉल्व करते हैं इसका। डी पोर्शन में हमें उसने क्या बोला कैलकुलेट करने को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट
प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, नेट नेशनल इनकम है, सॉरी, इसमें हमें क्या चाहिए, नेट नेशनल इनकम। तो ये डोमेस्टिक की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, नेशनल, नेट नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसको हम रिवर्स कर लेंगे, इंटरेक्ट टैक्सेस को ऐड बैक कर लो और सब्सिडीज माइनस कर लो। नेट नेशनल इनकम हमने पिछले पोर्शन में क्या निकाली, जो ये नेट नेशनल इनकम निकाली है 61,700। इसमें क्या करेंगे, 61,700 में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन में, कितने गिवन है, 9,000, और सब्सिडीज कितनी है 1,800, वो माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 68,900 करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार दोबारा सोल्यूशन बता देता हूँ। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट डोमेस्टिक इनकम, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की हमने कैलकुलेट कर ली। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या किया, जितना ये नेट डोमेस्टिक इनकम आया था उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर ली। उसमें नेट नेशनल इनकम में नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने ऐड कर लिया। वो अलग बात है, वो साइन माइनस का था तो इस वक्त वो माइनस हो जाएगी। और चौथे में नेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, मार्केट प्राइस पे जो करनी है उसका रिवर्स कर दो, इंडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड बैक कर लेंगे और सब्सिडीज लेस कर देंगे तो वो मार्केट प्राइस पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। ये रही इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसमें आपको जो फॉर्मूला इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वो है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको इस पेज पे करके दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो इस वीडियो का, ये देखिए, वेजेस 10,000 की है, रेंट 5,000 का, इंटरेस्ट 400 का, डिविडेंड 3,000 का, मिक्स्ड इनकम 400 की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 का, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 400 की, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 की। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें सबसे पहले उसने क्या बोला है, डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो। तो डोमेस्टिक इनकम ए, डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें क्या करना है, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो ये सारी चीज़ों को हमने ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक। तो वेजेस कितनी है 10,000 की, और उसके बाद रेंट कितना है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 5,000 का, 400 रुपया आपका डिविडेंड है, 400 रुपये सॉरी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 400 रुपया है। उसके बाद डिविडेंड कितना है 3,000, डिविडेंड 3,000 है। फिर 4,000 का क्या है, 400 का मिक्स्ड इनकम है, 400 का मिक्स्ड इनकम है, और मिक्स्ड इनकम के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो 200 के हैं, ठीक है, प्लस 400 का आगे क्या है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना है 400। तो कहने का मतलब हमें ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है एक्सेप्ट 9th आइटम। तो 8 की 8 आइटम हमने ऐड कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी आइटम्स ऐड कर लो। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 5 और 1 6,000, ये 400, 6,400 जमा 3,000 जमा 400 जमा 200 जमा 400 जमा 400, ये आ जाएगा 10,800।
ये 10,000 है ना, 10, 15, 16, 17, 18, 18,000 तो यही आ गया। हाँ जी, 18,000 ये आ गया, जमा 400 जमा 400 जमा 200 जमा 800 और कर लो तो ये आ गया 19,800। टोटल आएगा इसका, ये ₹10,000 है, करोड़ में है सारा, तो ये 19,800 करोड़ आ जाएगा इसका। ठीक है जी, ये आपका डोमेस्टिक इनकम आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डोमेस्टिक इनकम के बाद उसमें क्या कहा है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को। नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना डोमेस्टिक इनकम आपका आया है उसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दो। ठीक है जी, डोमेस्टिक इनकम में प्लस क्या करना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो ऐड कर दो। तो डोमेस्टिक इनकम कितना है, 19,800 प्लस कितना है 1,000, और ये आ गया ₹20,800 करोड़। ठीक है जी, कितना आ गया, 20,800 करोड़ रुपया, ये हमारा नेशनल इनकम आ गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये इनकम मेथड के ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप एक बार खुद करके देखिए। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले को याद रखिए बस, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगली वीडियोस में मैं आपको अगला मेथड जो एक्सपेंडिचर मेथड है, पहले उसकी थ्योरी कराऊंगा और फिर उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। ओके जी, डन।